पाकिस्तान की अदालत आज़मा ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है जिसने कौम की तुझा हासिल कर ली है और हर तरफ बहस छिड़ गई है। ये सिंग मिल फैसला हुकूमती तीनों शाखों यानी इंतजामिया, मखनन और अदलिया के माबीन पेचीदा ताल्लुक को हल करता है। इस मामले के जड़ फंड्स की तकसीमा और आइन में दर्जा अख्तियारात की लहदगी के असूलों से मुताल्लिका एक मुतनाज़ा मसला है। अदालत के इस फैसले के मुल्की सियासतावर हुकूमत में इख्तियारात की तकसीम के नाज़ुक तवाज़ुन पर दो नताइज मरतब होंगे। इस वीडियो का मकसद अदालत आज़मा के फैसले का जामा कानूनी तजज़िया पेश करना है। हम आस फैसले क्या बुनियाद बनने वाले अहम कानूनी असूलों और आइनी तकाज़ों पर गौर करेंगे। मजीद बरा हम फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे और मुतल्लिका अदालती नज़ीरों और तारीख़ी तनाज़ुर को सामने रखेंगे। इस केस की बारीकियों का जायज़ा लेकर हम आदार हजात यकीकारा और अदालती सरगर्मी के असूलों को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं जो पाकिस्तान के कानूनी ढांचे की तश्कील करते हैं। बालाखिर इस तजज़िये का मकसद कानून की हुक्मरानी और एक मुनसफाना और मसावी माशरे के लिए इसके असरात पर बातचीत में मुआवन साबित होना है। यह केस हाई कोर्ट में शुरू हुआ जिसने हुकूमत के इक़दामात की कानूनी हैसियत का जायज़ा लेने के लिए अपने दायरा अख्तियार का इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट का अख्तियार आइन से माखूद है जो वैसे तनाज़ात के फैसले और यह यकीनी बनाने का अख्तियार देता है कि हुकूमत कानून की हदूद में रहते हुए काम करे। इस मखसूस मामले में हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया के फैसला साजी के अमल की छानबीन की इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए कि आया यह कायम करदा कानूनी ज़वाबिता और आइनी असूलों पर पूरा उतरता है या नहीं। हाई कोर्ट का फैसला बदले में अदालत आज़मा के सामने अपील के ताबा हो गया। ऐसी सूरत हाल में अदालत आज़मा किरदार कानून की हतमियावर पाबंद तशरीह फराहम करना है। इस बात को यकीनी बना इसका इतलाक़ी यकसां और मरबूत हो। अदलिया का इधर जहबंदी का ढांचे मनमाने फैसलों के खिलाफत हिफ्ज़ फराहम करता है और कानून की हुक्मरान नेको बरकरार रखता है। अदालत आज़मा की शमूलियत ने ज़ीर बहस कानूनी सवालात की संगीनी को उजागर किया है। इस केस ने अदालत को हुकूमत की मुख्तलिफ शाखों के दरमियान इक़्तिदार की हदूद की तस्दीक करने और उनके बाहमी तामुल को कंट्रोल करने वाले असूलों को वाज़ेह करने का मौका फराहम किया। इस केस का एक अहम पहलू माली अमूर के लिए काबीना की मंजूरी की अहमियत के गिर्द घूमता है। आइन का हुक्म है कि तमाम माली फैसलों के लिए काबीना की तौसीक ज़रूरी है। इस शक़ का मकसद अवामी फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत, जवाबदही और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी को यकीनी बनाना है। इस केस ने इन आइनियत हिफ़्ज़ात पर अमल पीरा होने की अहमियत और कायम करदा तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करने के मुमकिन है नताइज को उजागर किया है। अदालत के तज्ज़िये का मर्कज़ इस बात पर होना चाहिए कि आया इस मामले में हुकूमत के इक़दामात काबीना की मंजूरी से मुताल्लिक आइन शक़ के मुताबिक थे या नहीं। किया इंतज़ामिया ने फैसला साजी के अमल में काबीना को नज़रअंदाज करके या से नाकाफ़ी तौर पर शामिल करके अपने दायरा अख्तियार से तजावुज़ किया। इस शक़ की अदालत की तशरीह के मुस्तक़बिल की हुक्मरानी के लिए अहम मज़मरात हैं। यह मालिंगरानी में काबीना के अहम किरदार को उजागर करता है और असूल को तक़वियत बख्शता है कि हुकूमत के अंदर कोई बेदारा अवामी वसाइल पर बिला रुकतो का अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता।